नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या होगा। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 72 घंटे में कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस, ऐसा लगता है सजिटेरियस आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन की जो है करंट एनर्जी जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है इंतजार कर रहा है या तो माफी आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है। कुछ हुआ है रिश्ते में तो इंतजार कर रहा है कि आप उनके तरफ जाएं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं या माफी मांगे। जो भी करे, ये रिश्ता जो है स्टक हो चुका है। इस रिश्ते से अब उनको एक ही चीज की उम्मीद रहेगी इन 72 घंटे में कि रिश्ता सही हो जाए। और उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा आगे चल के माफी मांगना पड़े तो ये माफी का भी इंतजार करेंगे। हमेशा ये आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा मैच्योरिटी दिखाए रिश्ते में। बहुत पुराना है आप लोगों का रिश्ता, लेकिन आप कभी भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं दिखाते हो। आप हमेशा रिश्ते में जो एक बचपना होता है वो करते हो। रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है इसकी वजह से। और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में और लोगों की वजह होगी रहने की, है थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए काम, पैसा, उनके लिए थर्ड पार्टी है। तो 72 घंटे में उनका आपके तरफ से माफ़ी, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, पैसे आना, मैच्योरिटी दिखाना, रिश्ते बैलेंस करना, इन सारी चीज़ों का इंतज़ार ये करेंगे इन 72 घंटे में कि आप में ये परिवर्तन आ जाए। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत दिनों का रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में उतना मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हो जितना आपको दिखाना चाहिए। अब हम देखेंगे ये खुद किस एनर्जी में रहेंगे। सजिटेरियस, आप खुद किस एनर्जी में रहोगे इन 72 घंटे में। ऐसा लगता है आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। टॉरस वर्गो, कोई कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ऐसा लगता है कि आप जो उनसे चाहते हो, ये जो आपसे चाहते हैं आप भी उनसे वही चाहते हो। एक ऐसा भी सिचुएशन है कि बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हैं रिश्ते में, लेकिन कोई पारिवारिक रिश्ता जो है उनका भी एनर्जी आ रहा है। आपके बच्चे भी हैं तो 72 घंटे में ये ऐसा इंतज़ार भी करेंगे कि बच्चों के लिए कम से कम आपको इस रिश्ते में आना चाहिए और रिश्ते को सही करना चाहिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। क्योंकि इन 72 घंटे में आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, आप चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, रिश्ता स्टेबल बने, एक स्टेबल फैमिली जैसा रिश्ता, पूरा लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता आप चाहते हो और बैलेंस रिश्ता चाहते हो। आप चाहते हो कि जिस तरीके से आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट मतलब पैसा नहीं, अपनी एनर्जी, प्यार, इमोशन, वक्त, तो आप चाहते हो आपके पर्सन भी वो करे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक दे, एक नए सोच के साथ रिश्ते में आए। ऐसा आपका करंट एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो कुछ नया करना, बैलेंस करना।
रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना, या तो आप चाहते हो या तो ये चाहते हैं, लेकिन उम्मीद ऐसा ही है आपकी तरफ से, आपकी एनर्जी ऐसा है कि पूरी एक स्टेबल चीज़ें हो रिश्ते में कोई ऐसी नहीं कि आए गए बात करे चले गए इम्बैलेंस स्थिति में। नहीं, पहले भी आप ये चाहते थे रिश्ता बैलेंस हो, ये भी चाहते थे, आप भी चाहते हो, कुछ तो इम्बैलेंस है और कुछ नया हो जाए रिश्ते में, इसका भी इंतज़ार आपको रहेगा। हो सकता है आप ही ये कोशिश कर दो, क्योंकि आपकी एनर्जी में है कि आप एक्शन लेना चाहते हो, आप कोशिश करना चाहते हो, आप कंप्लीशन चाहते हो, आप चाहते हो आपका विश फुलफिलमेंट हो, आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी मिले, रिश्ता बैलेंस हो, तो आप खुद के तरफ से भी ये कर सकते हो, आप ही दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो। ऐसी आपकी एनर्जी है और आप करने के बारे में सोचोगे भी। देख लेते हैं ये अगर एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आपके पर्सन जो है एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि रिश्ता इम्बैलेंस रहे। रिश्ते में जैसे ही रिश्ता स्टक हो चुका है, ये इंतज़ार कर रहा है आपके आने की, ये अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि आप आ जाओ, लेकिन अगर आप नहीं आते हो तो ये खुद एक्शन ले लेंगे, ऐसा ये सोच रहा है और ये एक्शन लेंगे भी। लेकिन एक चीज़ उनको परेशान कर रहा है, उनको ये लग रहा है कि फिर से अगर उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ा, फिर से रिश्ते में परेशानी आई, क्योंकि ये रिश्ता एक नए सर्कल में चला जाए, इसका कोशिश ये भी करेंगे रिश्ता बैलेंस हो जाए, और ये इसके लिए उतावले भी हैं, रेस्टलेस एनर्जी में रहेंगे, कितनी जल्दी चीज़ें सही हो जाए ये इसका इंतज़ार करेंगे। ये तो पहले से इंतज़ार कर रहे थे कि आप आ जाओ। आप अगर नहीं आ रहे हो तो ये कितनी देर तक खुद को रोक के रखेंगे, ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे कि बैलेंस तरीके से। हो सकता है पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था, कुछ ना कुछ चेंजेस उनमें आ जाएगा 72 घंटे में, और उनको ये लगेगा कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, बैलेंस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, तब जाके हमारा रिश्ता जो है एक नए सर्कल में जा सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। सेजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बहुत अच्छा, दोनों अगर एक जैसा सोचते हो और दोनों को ही रिश्ते बैलेंस चाहिए, दोनों ही परेशान हो, तो आपके लिए एडवाइस दिया जा रहा है स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो दर्द आपको मिला है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, दुखी हो, उस दर्द को आप अपना ताकत में बदलिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि बार बार ऐसा हो रहा है रिश्ते में, बार बार क्यों हो रहा है, बार बार ये सर्कल घूम घूम के क्यों आ रहा है रिश्ते में। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है, और जो दर्द आपको मिल चुका है, जो हो चुका है, जो भी परेशानी था उसको ख़त्म कीजिए, और एक बैलेंस सोच के साथ बहुत ज़्यादा सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आपको एक सही डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर लिया, वैसा आप करोगे भी नहीं, लेकिन आप जल्दबाज हो, जल्दबाजी में हो कि जल्दी जल्दी सब सही हो जाए, इसके लिए जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। पास्ट की चीज़ों को याद करके परेशान भी मत होइए, सोच समझ के बहुत दूरदर्शी
स्पष्टता के साथ आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।